इंडिया पर कार लेने से पहले सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है, सेडान लेनी है या फिर लेनी है एक एसयूवी। तो एसयूवी तो भाई अपने जगह पर काफी कमाल की है, लेकिन जहाँ पर सेडान की बात आती है वहाँ पर लुक और प्रीमियमनेस ये तो सबसे पहली बात हो जाती है। क्योंकि गाइज एक सेडान कार पर सबसे बेस्ट जो पार्ट होती है वो इसकी लुक और प्रीमियमनेस होती है। तो अगर आपकी बजट 10 लाख के आसपास है या और आप सभी लोगों को एक सेडान कार ज़्यादा पसंद है तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आप सभी लोगों को एक बात मैं पहले ही बता दूं कि जितनी भी कार्स की लिस्ट हमने निकाली है वो सभी 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सेडान है। क्योंकि भाई मिड साइज सेडान की क्लास में अगर आप हैं तो उसके लिए आपको 11 से 12 लाख रुपए में केवल बेस मॉडल मिलेगा, जो बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि बेस मॉडल पर आपको एक इंजन, बॉडी और बाकी सीट्स दी जाती है, इसके अलावा फीचर के मामले में कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। और गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं, जितनी भी कार्स हमने आपको इस वीडियो में बताए सभी की खास डिटेल्स बताई गई है। और अगर आप सभी लोगों को उसका खास डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी डिटेल्स को कवर करना बिल्कुल आसान नहीं है, इससे वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ नंबर 4 यानी कि आखिरी पोजीशन पर आने वाली कार Hyundai की औरा, जिसका की कीमत 5.99 लाख से स्टार्ट होकर 9.37 लाख की जाती है, जिसमें आपको 4 इंजन ऑप्शन दिए गए। 1.2 लीटर की डीजल इंजन जिसमें आपको 74 bhp की पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया, जो 25 kmpl का माइलेज देती है। साथ में 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो 20 kmpl का माइलेज निकाल के देती है। साथ में इसकी सीएनजी पर ईबीसी पर बेस है, जो 28 किलोमीटर प्रति केजी की माइलेज दे देगी। साथ में इसके टॉप मॉडल पर 1.0 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन भी दी गई है, जो केवल मैनुअल पर अवेलेबल है, लेकिन 98 bhp की पावर और 171 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, जो 20 kmpl का माइलेज निकाल के देती है। साथ में ये कार 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सेडान कार है। तो यहाँ पर 3995 mm की लेंथ, 1680 mm की ब्रेथ और 1520 mm की हाइट दी गई है। साथ में 402 लीटर की एवरेज बूट स्पेस भी मिल जाएगी और ग्राउंड क्लियरेंस एक वेल एवरेजली बोल सकते हैं सेडान के लिए 165 mm की। साथ में अगर आप इसके बेस को लेते हैं तो आपको 14 इंच, तो वहीं अगर आप इसको टॉप मॉडल को लेते हैं तो वहाँ पर आपको 15 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। आपको बेस मॉडल पर केवल रिम व्हील मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। साथ में अगर सेफ्टी के मामले में बात करें तो 2 एयरबैग मिलेंगे और सभी बेसिक सेफ्टी फीचर भी इस कार पर अवेलेबल है। लेकिन गाइज एक बात है कि इस कार की क्रैश टेस्ट अब तक नहीं हुई, तो उस कारण से इसकी एक बिल्ड सही मामले में बताना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और Hyundai मोटर्स ने इस कार को तो लॉन्च किया था Hyundai अपने एक्सेंट को बंद करके, लेकिन ये उतनी सक्सेस नहीं हुई और लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि ये इस कार पर काफ़ी सारे अच्छे टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है, जिस कारण से ये हमारी लिस्ट पर 4th पोजीशन पर आती है। और बाकी क्रैश टेस्ट के हिसाब से जितनी भी अब तक हुई है नेचुरल क्रैश टेस्ट जिसको आप समझ सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसकी बिल्ड काफ़ी बेहतरीन नहीं है। तो इस मामले में ये कार 4th पोजीशन पर आती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आने वाली कार है Honda की अमेज, जिसका फेसलिफ्ट हाल ही पर इंडिया पर लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत 6.38 लाख से लेकर 11.21 लाख के लिए आती है। इस कार पर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहली है 1.5 लीटर की डीजल जो 79 bhp की पावर 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो सीवीटी ऑटोमेटिक गियर के साथ में आती है और 24.7 kmpl का माइलेज देती है। साथ में अगर आप इसकी मैनुअल को लेते हैं, डीजल पर मैनुअल को, तो वहाँ पर आपको 98 bhp की पावर 1 और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलती है, जो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आती है। और माइलेज भाई यहाँ पर भी 24.7 का है। अब ऐसा क्यों पता नहीं। 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल जो 88 bhp की पावर और 110 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में आती है, जो सीवीटी ऑटोमेटिक गियर और 5 स्पीड नेचुरल मैनुअल गियर बॉक्स के साथ में आती है और 18.16 kmpl की माइलेज यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। साथ में अगर इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको 3995 mm की लेंथ, 1695 mm की ब्रेथ और 1501 mm की हाइट मिलती है, जहाँ पर आपको 2470 mm की व्हील बेस भी मिल जाएगी। तो व्हील बेस के मामले में भी ये ठीक है। और बूट स्पेस 420 लीटर की है, तो भाई बूट स्पेस आप सभी लोगों को एवरेजली काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। साथ में 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी है, तो आप सभी लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस भी एवरेजली एक बेड सेगमेंट के हिसाब से ही ठीक मिलती है। साथ में 14 इंच और 15 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए, जो टॉप मॉडल पर 15 इंच के अलॉय व्हील के साथ में मिल जाएगी। और अगर आप इसके सेफ्टी के मामले में बात करें तो 2 एयरबैग मिल जाएंगे और बेसिक सभी सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर आपको क्रैश टेस्ट के रेटिंग हिसाब से इस कार को काफ़ी अच्छी सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो आप इस कार को आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि भाई जब से इसका फेसलिफ्ट आया है और भी ज़्यादा कमाल की हो चुकी है ये कार, और भी काफ़ी सारे नए फीचर भी इस कार पर आपको मिल जाते हैं। तो आप सभी लोगों को होंडा अमेज कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना।
और इसके बाद सेकंड पोजीशन पर आने वाली कार है मारुति सुजुकी डिजायर, जो फर्स्ट पोजीशन पर रहती लेकिन कुछ कारणों से ये सेकंड पोजीशन पर है। प्राइस है इस कार की 6.09 लाख से लेकर 9.13 लाख के आसपास, जिसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल इंजन, 38 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ अवेलेबल है, 24 kmpl की माइलेज के साथ में। तो एवरेजली आप सभी लोगों को पावर और माइलेज ये सभी चीज़ें बिल्कुल सही मिलती है। और अगर आप इसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट इन सभी की बात करें तो वो भी लगभग बराबर ही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं, साथ में व्हील बेस भी आपको बिल्कुल सेम मिलती है। बूट स्पेस आपको 378 लीटर की मिलती है, तो बूट स्पेस थोड़ी सी कम है, लेकिन अंदर की स्पेस काफ़ी अच्छी है। और अगर इसके सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग मिलते हैं और बेसिक सभी सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे और क्रूज कंट्रोल वगैरह सभी इन सभी कार्स पर अवेलेबल है। लेकिन गाइस, जब इसका क्रैश टेस्ट किया गया था 2021 पर, तो इस कार ने केवल 2 स्टार की रेटिंग हासिल की, जो इस मामले में बिल्कुल सही नहीं लगता है। इंडिया की एक बेस्ट सेलिंग सेडान कार और सेफ्टी के मामले में बिल्कुल पीछे, ये बिल्कुल गलत सी बात है। और जब भी हमने यहाँ का प्रैक्टिकल क्रैश टेस्ट देखा, यानी कि कोई भी दुर्घटना, एक्सीडेंट, तो वहां पर आप देख ही सकते हैं भाई, मारुति सुजुकी डिजायर की चटनी बन जाती है। तो ऐसे में भाई मारुति सुजुकी वालों को थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी पर सुधार करना होगा, ये बिल्कुल जरूरी है। ये इंडिया के लोगों के साथ में खिलवाड़ है भाई, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आने की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर जगह बनाई है टाटा टिगोर ने, और ऐसा क्यों ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इस कार की कीमत 5.79 लाख से स्टार्ट होकर 8.41 लाख की ली जाती है, जो मारुति सुजुकी डिजायर से भी काफी कम है। इस कार पर आपको केवल एक इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.2 लीटर की नेचुरल पेट्रोल इंजन, जो आप सभी लोगों को सीएनजी ऑप्शन के साथ में भी अवेलेबल है। 84 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में ये कार 20 kmpl की माइलेज पेट्रोल पर देती है और 72 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में ये कार आप सभी लोगों को सीएनजी पर अवेलेबल है। लेकिन भाई फिलहाल सीएनजी की टेस्टिंग चल रही है, तो उसका एक कंफर्मली एवरेजली माइलेज आपको नहीं बता सकते। इसके साथ में अगर इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें तो वो भी भाई लगभग बिल्कुल सेम ही मिलती है, और बूट स्पेस के साथ साथ आप सभी लोगों को बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल सेम मिलती है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को इसके डायमेंशन पर काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको टाटा टिगोर पर मिलनी चाहिए, वो है 15 इंच के एलॉय व्हील, जो बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ अब मुझे भी गलत लगी है। टाटा टिगोर पर एवरेजली 15 इंच के एलॉय व्हील टॉप मॉडल तो भाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक केवल 14 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं, जो टॉप मॉडल पर एलॉय व्हील के साथ में आती है। 2 एयरबैग और सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं इसके सभी वेरिएंट पर। लेकिन आप सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज़ अच्छी मिलती है, जो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग है, जो है इस हिसाब से काफ़ी कमाल की है। और टाटा टिगोर इंडिया की सबसे सेफेस्ट सेडान कार भी बन जाती है बजट सेगमेंट पर। तो आप सभी लोगों को इनमें से कौन सी कार सबसे ज़्यादा पसंद है, और आप सभी लोगों को कमेंट में इनमें से किसी भी कार को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कमाल की वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।